सिल्वर बीज ईटीएफ गिरते गिरते यहां पर 250 तक आ गया सर। 250 250 अप्रोक्स सर मैं कहूं ना तो यहां पर ये सर 20% की गिरावट थी। एक ही झटके के अंदर 20% की गिरावट। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे होते ना तो आप समझ जाते करना क्या था। आज जब गिर रहा है तभी सर ईटीएफ के अंदर अपॉर्चुनिटी है। समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब गिर रहा है तभी अपॉर्चुनिटी है। तो 252 से वो गिरा नहीं, ऊपर आ गया तो मेरे को तो फायदा हो गया। मैंने यहां पर 25,000 रुपए डाले तो मेरे को तो सर फायदा हो गया है आज, क्योंकि 252 पे एंट्री लेकर और जैसे ही वो ईटीएफ गिरा, जैसे यार सिल्वर ईटीएफ गिरा, मैंने देखा कि 19% डाउन आ गया है तो मैंने एंट्री बना ली और 2 घंटे के बाद में वो रिकवर कर गया है और मेरे को तो एक ही दिन के अंदर सर 12 से 13% का फायदा हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज गोल्ड और सिल्वर के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक लंबी तेजी के बाद में आज एक बड़ी गिरावट गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर देखी गई है। एक झटके के अंदर हम बात करें तो सर गोल्ड बीज ईटीएफ के अंदर 11% की गिरावट देखने को मिली। वहीं सिल्वर ईटीएफ के अंदर, सिल्वर बीज जो कि मेरे फेवरेट है उनकी बात कर रहा हूं, 19% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है करीब। और ऐसा सभी ईटीएफ्स के साथ में हुआ है। जितने भी सिल्वर के ईटीएफ है, जितने भी गोल्ड के ईटीएफ्स है, सभी के साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि लगातार गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही थी। और आज जिस गिरावट की आशंका थी, इसको लेकर मैंने 2 से 3 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि एक बड़ी गिरावट की आशंका है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। अच्छा, ये गिरावट, सबसे बड़ा कारण क्या है गिरावट का, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और अभी क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, आप लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर अभी क्या करना चाहिए। अगर आप ईटीएफ इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो मैं कहूंगा कंप्लीट देख लीजिएगा कि क्या आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी अच्छा मौका मिल सकता है। उसके अंदर भी बात करेंगे जिन्होंने पहले से बाइंग कर रखी है उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी भी हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। यानी A to Z डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे गिरावट आज इतनी बड़ी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर क्यों देखी गई है। इसके बाद में अपॉर्चुनिटी अभी क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, सब कुछ मैं क्लियर फंडा आपको समझाने वाला हूं। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि भैया पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे वाले मित्र हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था और उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत के साथ में एक अच्छी टैरिफ डील भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये उसी का ही असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो निफ्टी के अंदर एक उछाल देखने को मिली है, वहीं सेफ असेट्स कहे जाने वाले गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। चलो, ये गिरावट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा संकेत है। अच्छा कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। आज सबसे पहले मैं सिल्वर का आपको चार्ट दिखाता हूं। ये आज का चार्ट है। आप एक चीज इसके अंदर नोटिस करना, यहां से लगातार सिल्वर भागता जा रहा था अपसाइड के अंदर। यहां पर अपसाइड के अंदर सिल्वर भागता जा रहा था, 3 लाख को क्रॉस करके भी बहुत ऊपर पहुंच गया था, 335 के आसपास, 3,35,000 पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब ये सिल्वर बीज ईटीएफ का चार्ट है भैया। आज हुआ क्या है ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहां से भैया गिरते हुए 300 रुपए से ऊपर, यानी 304 रुपए के आसपास सिल्वर बीज ईटीएफ गिरते गिरते यहां पर 250 तक आ गया सर। 250 250 अप्रोक्स सर मैं कहूं ना तो यहां पर ये सर 20% की गिरावट थी। एक ही झटके के अंदर 20% की गिरावट। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे होते ना तो आप समझ जाते करना क्या था। आज करना क्या था आप समझ जाते, लेकिन कोई नहीं, मैं वापस आपको दिखाता हूं। अब यहां से गिरावट होने के बाद में एक थोड़ा सा उछाल भी आया है और अभी ये शायद 283 के आसपास चल रहा है। देखो, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। 283 285 के आसपास ये भी चल रहा है, यानी बहुत तेजी से रिकवरी भी वापस आई है। गिरा है तो उस तेजी से रिकवरी भी वापस आई है और सेम गोल्ड के साथ में ये सिनेरियो हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी पोजीशन के अंदर। अब देखिए भैया, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग जो नई एंट्री लेना चाहते थे वो इंतजार कर रहे थे गिरावट का कि भैया कब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर गिरावट आएगी और कब हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ईटीएफ के अंदर सर एंट्री बनाने का सही टाइम होता है जब वो ईटीएफ गिरा हुआ होता है। 5%, 8%, 10%। आज तो सर ऐसा मौका मिला आपको कि एक ही झटके के अंदर सिल्वर ईटीएफ सर 20% डाउन आ गया।
अब मुझे बताओ, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी क्या आप लोगों के लिए? हो सकती थी क्या आप लोगों के लिए? बहुत शानदार वाली अपॉर्चुनिटी थी। एक टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट साइड में मैं दिखाता हूं आपको। 252 के ऊपर सिल्वर बीज ETF का मैंने खुद ने बाय किया था और एज ए सजेस्ट भी किया था कि वो आपके आगे आपकी इच्छा थी कि आप बाय कर सकते हो नहीं कर सकते। 252 पर बाइंग के बाद में अब देखिए कहां तक पहुंच चुका है, यानी 13-14% रिटर्न 2 घंटे के अंदर ही दे दिया है वापस। तो भैया ऐसी अपॉर्चुनिटी को तलाश किया करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो हमारे तो जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर सर लिंक है, मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना। बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन पर्पस से चीजें मैं वहां डालता रहता हूं। तो अब क्या है सिल्वर के अंदर, अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रही गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, दोनों के अंदर? बहुत लोगों को तो ये वीडियो ऐसे लगेगा कि रिपीट किया है सर ने, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही यही है ETFs की। जब जब वो गिरावट हो, जब जब वो गिरावट हो, तब तब आप यहां पर कूद पड़ो। ये पहले की वीडियो आप जाकर मेरे देख सकते हो, और आज सेम वही हुआ है। अपॉर्चुनिटी का फायदा बहुत लोगों ने उठाया भी होगा। अब क्या है, जब जब गिरावट होगी तब तब आपको यहां पर मौके पे चौका लगाना है, जो काम हमने आज किया है। ETF का बेस्ट टाइम क्या है? डाउन जैसे ही आए वैसे ही आप एंट्री बना लो। अब गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में क्या चीज है, एक अच्छा दूसरी चीज और क्या देखी गई है आज देखने को, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है कि जैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर के दाम गिरे, जैसे ही गिरे वैसे ही लोग बाय करने के लिए टूट पड़े हैं। हो सकता है लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन जैसे ही डाउन आई वैसे टूट पड़े। जैसे होता है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखते हो सेल के अंदर 80,000 वाला मोबाइल 40,000 का मिल रहा होता है, तो 1 मिनट में बिक जाता है, 1 मिनट नहीं लगती बिकने में। वैसा ही कुछ गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में हुआ है। लोग गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि गिरे तो हम एंट्री लें, गिरे तो हम एंट्री लें, और वैसा ही गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में आज फिर से हुआ है। अब क्या है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने होंगे, और जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर कि उनको क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, तो मैं फिर कहूंगा आप भैया 1 2 3 4 पार्ट बना लो। भैया आप यहां पर 25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, यहां भी 25, यहां भी 25, 4 टुकड़े आपने इसके कर लिए हैं, ठीक है, 4 पार्टीशन में आपने इसको डिवाइड कर लिया है। अब होगा क्या आगे, 25,000 रुपए आपके 4 हो गए हैं। अब भैया जब भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मैं तो कहूंगा अभी 8 से 10% गिरावट के ऊपर पहली आपकी बाइंग हो जानी चाहिए, क्योंकि बाय ऑन डिप का मौका मिल रहा है। 8 से 10% अगर ये गिरावा है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आज भी सर 20% तक डाउन था। हो सकता है नहीं ले पाए हो, कोई 15% गिरावट पे लिया हो, किसी ने 16%। दूसरी बाइंग सर आपकी यही 18 से 20%, ठीक है। तीसरी बाइंग आपकी अगर वो गिर रहा है तो सर यहां पर 28 से 30%, और इतिहास उठाकर देखोगे तो साल 2011 में 40% की गिरावट भी आई थी, यानी एक दिन में नहीं रेगुलरली आई थी। तो यहां आप 40% गिरावट जिस तरह से रफ्तार से भागा है, तो गिरावट के ऊपर 4th एंट्री बना सकते हो। अब इससे होगा क्या, इससे सर आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। हो सकता है आज आपने एंट्री बनाई हो 25,000 रुपए से, हो सकता है 25,000 रुपए से आपने एंट्री बनाई हो। वो ETF सिल्वर बीज ETF मान लीजिए 285 का है, आपने एंट्री बना ली। अब क्या पता ये नहीं छड़े ऊपर, आज भी तो ऐसा ही हुआ था ना। आज क्या हुआ था, 252 के ऊपर मैंने एंट्री ली, हो सकता है वो वहां से और डाउन आ जाता और 10% क्रैश हो जाता, तो मैं क्या करता, पैनिक में आके सेल कर देता। नहीं, जब गिर रहा है तभी सर ETF के अंदर अपॉर्चुनिटी है, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब गिर रहा है तभी अपॉर्चुनिटी है। तो 252 से वो गिरा नहीं, ऊपर आ गया, तो मेरे को तो फायदा हो गया। मैंने यहां पर 25,000 रुपए डाले, तो मेरे को तो सर फायदा हो गया है आज, क्योंकि 252 पे एंट्री लेकर, और जैसे ही वो ETF गिरा, जैसे यहां सिल्वर ETF गिरा, मैंने देखा कि 19% डाउन आ गया है, तो मैंने एंट्री बना ली, और 2 घंटे के बाद में वो रिकवर कर गया है, और मेरे को तो एक ही दिन के अंदर सर 12 से 13% का फायदा हो चुका है। तो ये होती है सर स्ट्रेटजी। गिर जाएगा तो आप और इंतजार करो, साला 20% और गिरने दो, और गिरने के बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि सर गोल्ड एंड सिल्वर है, ये खत्म नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। गोल्ड एंड सिल्वर कभी जीरो नहीं होने वाला है सर, फ्यूचर में भी उसकी डिमांड रहने वाली है, फ्यूचर में भी गोल्ड की डिमांड रहेगी, फ्यूचर में भी सिल्वर की डिमांड रहने वाली है। ये समझने वाली बात है। आज दिल की बातें कह रहा हूं, कोई एजुकेटर की तरह नहीं समझा रहा हूं, आज मन से आपको बता रहा हूं कि ये जीरो नहीं होंगे। साल 2 साल 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप सोच रहे हो कि भाई लंबे समय तक आपको खेलना है, तो आप शुरुआत कर सकते हो।
हो सकता है आज आपको गोल्ड एंड सिल्वर के भाव ज्यादा लग रहे हो, ज्यादा दिख रहे हो, लेकिन जब आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो आपको ये दाम बहुत कम लगेंगे, बहुत कम नजर आने वाले हैं। इसे शुरुआत कीजिए। तो ये हो गई सर इन्वेस्टमेंट नई बाइंग वालों के लिए। अच्छा, अब जिन्होंने पहले से बाय कर रखा है उनके मन में भी डर आ गया होगा। भैया जिन्होंने पहले से गोल्ड एंड सिल्वर बाय कर रखा होगा वो सोच रहे होंगे साला एक दिन के अंदर 20% डाउन आ गया, क्या किया जाए। और पैनिक में आपने निकाल दिया होगा, पैनिक में आपने निकाल दिया होगा। बहुत लोगों ने क्या किया है कमेंट करके बताना आज। तो पैनिक में आपने निकाल दिया होगा तो भैया गलती कर दी। अब क्या है आपके पास में, मान लीजिए 1 लाख का माल है, 1 लाख रुपए का माल है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते थे उसके अंदर, जैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है आपको, जैसे मान लीजिए आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अब इसमें उल्टा चलेंगे, जैसे प्रॉफिट हो रहा है 8 से 10% का, थोड़ी सी क्वांटिटी आपने सेल कर दी, गिरा खरीद ली, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा आपका 20% तक गया, तो आपने यहां पर फिर थोड़ी सी क्वांटिटी सेल कर दी, आपका प्रॉफिट और बढ़ा, फिर आपने सेल कर दी। और अभी तो ऐसा मौका आया है, रेगुलर सिल्वर ईटीएफ ने सर रिटर्न बनाकर दिया है, एवरीडे 6-7% तक भागा है सर। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदो, थोड़ा थोड़ा बेचो, जब डिप आए तब खरीदो, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी तलाशो और बाय ऑन टॉप, टॉप के ऊपर उसको सेल कर दो। तो ये वाली स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है सिल्वर कितना डाउन आएगा या कितना अप जाएगा। ये कोई नहीं बता सकता है, कि आपको कोई बताने नहीं आएगा कि सिल्वर सर यहां तक आ जाएगा, यहां के बाद में सर खरीद लीजिएगा वो ऊपर भागेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, हम लोग ये सोचते हैं कि आज हमने खरीदा है तो कल से वो भागने लग जाए, कल से वो रफ्तार पकड़ ले। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है सर। थोड़ा सा अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो रिस्क के साथ में आओ, सेफ तरीके से आओ, क्योंकि ईटीएफ सबसे सेफ कहे जाते हैं, ईटीएफ सबसे सेफ कहे जाते हैं। उसके बावजूद आज 20% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। मैं फिर कहूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ये वीडियो समझाने का मकसद मेरा ये था, जो आज सिनेरियो बनाया ना, इस सिनेरियो को समझाने का मकसद मेरा यही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।